गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है विजिल मैकेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विजिल मैकेनिज्म। आप देखिए बहुत मजा आने वाला है। अभी हम ऑडिट कमेटी को कंप्लीट करके निकले हैं। अब हम विजिल मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए विजिल मैकेनिज्म बेसिकली अगर हम नॉर्मली इसका मीनिंग देखिए तो विजिल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि निगरानी तंत्र, मतलब कि जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखता है, किसी चीज को अपने कंट्रोल में रखना, यानी कि कुछ गलत ना हो, सेफगार्ड टाइप प्रोवाइड करना, वो विजिल मैकेनिज्म के अंडर आता है। तो कहते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म को किस तरीके से एस्टेब्लिश किया गया। एवरी लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी, एंड द कंपनीज बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लास और क्लासेस as prescribed under Rule 7 of Companies Meetings of Board and its Powers Rule 2014। जो 2014 का कंपनीज रूल्स है उसके अंदर रूल 7 के अंदर जो भी क्लासेस कंपनी की प्रोवाइडेड है, यानी कि ये बेसिकली क्लासेस है, जो भी क्लासेस कंपनी की दे रखी हैं और जो भी लिस्टेड कंपनीज है वो सारी की सारी कंपनीज शैल एस्टेब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म। उनको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी विजिल मैकेनिज्म फॉर देयर डायरेक्टर्स। किस चीज के लिए? डायरेक्टर्स के लिए एंड एम्प्लॉयज के लिए। डायरेक्टर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। टू रिपोर्ट देयर जेन्युइन कंसर्न और ग्रीवियंसेस, ताकि क्या मिल सके, किस चीज की रिपोर्ट दे सकें डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज? जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन रिलेटेड कोई भी मैटर्स है, मतलब जेन्युइन मैटर है उनको कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड, या फिर वो कोई बात को डिस्कस करना चाहते हैं, जेन्युइन कंसर्न्स और ग्रीवियंसेस, या फिर कोई भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है, उसको अगर सोल्व करवाना है उन्होंने तो वो क्या करेंगे। इसीलिए हमने क्या एस्टेब्लिश किया, विजिल मैकेनिज्म। कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, जो कंपनीज एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स पब्लिक से वो वाली कंपनीज, एंड कंपनीज विच हैव बोरोड मनी, और जिन कंपनीज ने मनी को बोरो किया है बैंक से एंड पीएफआई से इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़, यानी 50 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने एक्सेस में लिया है। देखो सबसे पहले यानी दो कैटेगरी में इन्होंने कंपनीज को बांटा यहाँ पर। फर्स्ट तो ये वाली कंपनीज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, एंड दूसरी जो कंपनीज हैं वो कंपनी है जो कि बोरो करती हैं। किससे बोरो करती हैं? या तो बैंक से मनी को बोरो कर रही हैं और या फिर पीएफआई से, लेकिन वो जो अमाउंट है वो 50 करोड़ से ज्यादा है। तो दोनों टाइप की कंपनी क्या करेंगी, एस्टेब्लिश करेंगे विजिल मैकेनिज्म। क्लियर? अब फिर कहते हैं जो मैंडेटरी कंपनी है और जो अदर कंपनीज है वो कौन सी है। मैंडेटरी कंपनीज, द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी शैल ऑपरेट द विजिल मैकेनिज्म थ्रू द ऑडिट कमेटी, एंड इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव conflict of interest in a given case, they should recuse themselves and others on the committee would deal with the matters on hand। कहता है जो भी कंपनीज यानी कि कंस्टिट्यूट की गई है ऑडिट कमेटी के अंडर, जो भी कंपनीज यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं कि ऑडिट कमेटी के अंदर उनको कंस्टिट्यूट किया गया है, यानी उन्हें विजिल मैकेनिज्म जो है वो बनानी पड़ेगी, यानी ऑपरेट करनी पड़ेगी थ्रू द ऑडिट कमेटी। एंड अगर कोई भी मेंबर्स उस कमेटी का यानी कि किसी इंटरेस्ट पे उसका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो भी गिवन केस है, तो उनको जो है उससे छुटकारा दे दिया जाएगा, उनको वहां से हटा दिया जाएगा, और जो अदर्स हैं ऑडिट कमेटी के वो डील करेंगे उस मैटर के साथ। जो मैंडेटरी कंपनी है यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर जो भी मतलब कि हमने ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट किया और जो ऑडिट कमेटी है फिर किसको ऑपरेट कर रही है, विजिल मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रही है ऑडिट कमेटी के थ्रू, तो जो भी मेंबर्स हैं उस कमेटी के उनके साथ अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी इंटरेस्ट से रिलेटेड, किसी केस से रिलेटेड विजिल मैकेनिज्म का, अगर उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो फिर उनसे हटा दिया जाएगा वो केस, और जो भी वो केस होगा उसी कमेटी के अदर मेंबर्स जो है वो डील करेंगे। जो भी कोई मैटर होगा मतलब उससे रिलेटेड अदर मेंबर्स डील करेंगे। अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा उस इंटरेस्ट से रिलेटेड तो फिर वो सेम बंदे उस चीज को हैंडल नहीं कर सकते। अदर कंपनीज में कहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉमिनेट अ डायरेक्टर to play the role of audit committee for the purpose of visil mechanism to whom other directors and employees may report their concern। जो अदर कंपनी का केस है उसमें कहता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकते हैं, किस चीज का रोल प्ले करने के लिए, ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करने के लिए, और किस पर्पज के लिए, विजिल मैकेनिज्म के पर्पज के लिए। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर को, और डायरेक्टर को नॉमिनेट क्यों करेंगे, ताकि जो भी ऑडिट कमेटी का रोल है उसको प्ले किया जा सके। अब ऑडिट कमेटी का जो रोल है वो प्ले करने का मतलब है कि विजिल मैकेनिज्म का पर्पस फुलफिल हो सके। टू हुम अदर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज में रिपोर्ट देयर कंसर्न, जहां पे जो अदर डायरेक्टर्स और अदर एम्प्लॉयज हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करा सकें।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। कहता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे हैं वो नॉमिनेट करेंगे डायरेक्टर्स को, वो डायरेक्टर को नॉमिनेट कर रहे हैं और किस चीज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी के लिए। और जो ऑडिट कमेटी का पर्पस है विजिल मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करने का, और विजिल मैकेनिज्म में क्या होता है, निगरानी रखी जाती है किस बात से रिलेटेड, कि डायरेक्टर्स की एम्प्लॉयज की कोई भी प्रॉब्लम है उसे सुना जा सके। तो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज जो अदर बच गए, यानी कुछ तो हमने नॉमिनेट कर दिए, जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज अभी बचते हैं उनकी कोई भी रिपोर्ट है, उनका कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए, उनकी रिपोर्ट को देखने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिए हैं, डायरेक्टर को नॉमिनेट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। क्लियर, विजिल मैकेनिज्म का ये पर्पस था। अब कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैकेनिज्म में बी अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये मैकेनिज्म है विजिल मैकेनिज्म की एग्जिस्ट करता है, ये बात क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करनी चाहिए कि हाँ जी आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, ये बात। The details of establishment of whistle mechanism shall be disclosed by the company in the website। कि आपका जो विजिल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर रखा है आपने, ये बात कंपनी डिस्क्लोज करेगी अपनी वेबसाइट के अंदर भी। इफ एनी एंड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, अगर कोई वेबसाइट है तो वहां पर, और जो बोर्ड की रिपोर्ट है वहां पर भी अपनी विजिल मैकेनिज्म के बारे में कि वो एस्टेब्लिश करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, ये बात मेंशन की जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट आता है हमारा सेफ गार्ड टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स। अब जो डायरेक्टर्स हैं उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना। द विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन of employees and directors who avail of the whistle mechanism, and also provide for direct access to the chairperson of the audit committee or the director nominated to play the role of audit committee as the case may be exceptional cases। क्या कहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स हैं उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाता है। विजिल मैकेनिज्म जो होती है वो एडिक्वेट, यानी कि जितना उससे पॉसिबल होता है, एडिक्वेट यानी कि बिल्कुल पर्याप्त सेफ गार्ड प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी अगर कोई भी एम्प्लॉय शिकार हो जाता है किसी भी, यानी कोई भी उसके साथ गलत काम होता है, कोई भी अगर जब वो प्रॉब्लम लेके आता है, डायरेक्टर्स लेके आता है, तो विजिल मैकेनिज्म जो है उसको पूरे एडिक्वेट सेफ गार्ड्स अवेल कराती है और साथ में उसके डायरेक्ट एक्सेस भी प्रोवाइड कराते हैं कि आप डायरेक्ट चेयरपर्सन के से बात कर सकते हैं, जो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन है उसके साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। कौन डायरेक्ट बात कर सकता है? जो भी एम्प्लॉय, जो भी डायरेक्टर जिसके साथ गलत हुआ है, जो अपनी प्रॉब्लम लेके आया है ऑडिट कमेटी के पास, विजिल मैकेनिज्म के पास, तो विजिल मैकेनिज्म ये काम करेगी कि जो ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन है उसके साथ डायरेक्ट एक्सेस और जितना हो सकेगा उतना एडिक्वेट सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कराएगी। और द डायरेक्टर, या तो चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी के पास डायरेक्ट एक्सेस, या फिर जो डायरेक्टर है जो नॉमिनेट किया गया है टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। जैसे अभी हमने पीछे किया था ना कि डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर देते हैं कि ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करेगा, तो उसके साथ डायरेक्ट मिलवाया जाता है उस पर्टिकुलर डायरेक्टर या एम्प्लॉय को जिसके साथ कोई जो प्रॉब्लम अपनी लेके आया है। एज द केस में भी एक्सेप्शनल केसेस, और कोई भी केस हो सकता है उससे रिलेटेड, तो ऐसा ही किया जाएगा। क्लियर हुई ये बात कि विजिल मैकेनिज्म जो सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को, वो एडिक्वेट प्रोवाइड कराती है, डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कराती है वो या तो चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी के साथ, अगर चेयरपर्सन ऑडिट कमेटी का है, या फिर अगर नॉमिनेट कर रखा कोई डायरेक्टर ऑडिट कमेटी के लिए, तो फिर उस डायरेक्टर के साथ डायरेक्ट उसकी एक्सेस कराते, डायरेक्ट उसकी पहुंच, मतलब कि डायरेक्ट उसे वहां पर पहुंचा देते हैं, डायरेक्ट उनकी बातचीत करा देते हैं एम्प्लॉयज की एंड डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये बात। उसके बाद कहता है एक्शन अगेंस्ट फ्रिवोलस कंप्लेंट्स। जो भी अभी अब कंप्लेंट्स आ गई बहुत सारी, जहां पे गड़बड़ी हुई, जहां पे जो भी प्रॉब्लम हुई उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स आ गई, अब उनके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाएगा। In case of repeated frivolous complaints being filled by directors or employees, बार बार जब हम complaints यानी कि जो directors और employees है frivolous complaints बार बार repeated fill कर रहे हैं, the audit committee or the directors nominated to play the role of audit committee may take suitable actions against concerned director or employee including reprimand। रिपिरामेंट का मतलब होता है कि कोई भी, यानी कि डांट फटकार लगाने के बाद भी बार बार जो अगर कोई मतलब कि डायरेक्टर और एम्प्लॉयज के साथ बार बार गलत हो रहा है, वो बार बार अपनी कंप्लेन फाइल कर रहे हैं ऑडिट कमेटी के पास कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, फ्रिवोलस कंप्लेंट्स वो लेके आ रहे हैं बार बार, तो कहता है कि फिर क्या होएगा। डांट फटकार यानी कि पहले तो रिपिरामेंट का मतलब है कि बहुत सारी मतलब डांट फटकार भी लग सकती है जो भी डायरेक्टर्स और जिस एम्प्लॉयज के अगेंस्ट में केस चल रहा है उसको, और पेनल्टी जो पे करनी पड़ेगी वो कंपनी के केस में होगी फाइन ऑफ 1 लाख to 5 लाख। अगर कंपनी ने कुछ गलत काम किया है डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के साथ तो 1 लाख रुपए का फाइन 5 लाख तक का हो सकता है। और उसके बाद अगर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर ऑफिसर डिफॉल्ट में है
तो इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए जेल, और फाइन ऑफ 25,000 रुपीज टू 1 लाख और बोथ, 25,000 तक का फाइन, और मतलब 25,000 से शुरू होके 1 लाख तक का भी हो सकता है, और 25,000 रुपये या 1 लाख का जो भी फाइन लगा वो भी, और साथ साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है। ये पेनल्टी के रूप में, यानी अगर गलती पाई जाती है कंपनी की तो 1 लाख से 5 लाख तक का, 1 लाख से शुरू होके फाइन 5 लाख तक का हो सकता है। लेकिन अगर ऑफिसर डिफॉल्ट में पाए जाते हैं तो 1 साल की जेल और 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों भी, जुर्माना भी और साथ में इम्प्रिजनमेंट भी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो यहीं पे हमारा खत्म होता है विजिल मैकेनिज्म का जो हमारा सारा पोर्शन था, एक ही लेक्चर में हमने कवर कर लिया। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। कीप वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।